हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट बाद में, और किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा टाइम देना। तो ये सारे टॉपिक पर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे आगे, और प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। तो आज है हमारा डे 2। तो सबसे पहले हम वही अपनी डेली की तरह टू डू लिस्ट बनाएंगे। मम्मा थैंक यू वेलकम। क्या कर रही हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ बेटा। अच्छा आप अपनी तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे आज का टारगेट नोट डाउन, और यहाँ मेरी बेटी बीच बीच में मुझे आके डिस्टर्ब करती है बार बार। तो यहाँ पे ये मेरे से कुछ कुछ कहती रही है, और मैं इससे भी बात कर रही थी, साथ में अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि बच्चा भी अकेले बोर हो जाता है तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले अपना हिंदी का टारगेट आज का। तो हिंदी में मैंने लिया है 50 अनेकार्थी शब्द और 20 मुहावरे और 1 क्लास और 5 रचनाएं और लेखक उनके। तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा भी रचनाएं वगैरह ये कर लेती हूँ, वरना तो मैं टारगेट ऐसा रखती हूँ कि जो पूरा कर सकूँ। बाकी अगर टाइम बचता है तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रिवीजन और कर लेती हूँ। दूसरा सब्जेक्ट मैंने रखा है रीजनिंग, जिसमें मैं 2 क्लास अपना नोट डाउन कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ चैप्टर रैंकिंग वाला चल रहा है तो थोड़ा आसान होता है, तो इसके क्वेश्चन भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन भी साथ में रखे हैं। इसके बाद मैं करूँगी पॉलिटी में मैं अभी अपने मौलिक अधिकार का रिवीजन चल रहा है मेरा, तो वो मैं करूँगी आज। और टाइम बचेगा तो उसके क्वेश्चंस भी लगाऊंगी। बाकी टारगेट में मैंने इतना ही रखा है। उसके बाद मैं मूल विधि में मैं 1 क्लास लूँगी और उसके नोट्स भी बना रही हूँ मैं अभी। मूल विधि का भी मेरा नोट्स बाकी है, और पॉलिटी का मैंने नोट्स नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बुक है तो मैं उसे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, और अगर समय मिला सब कवर करने के बाद तब मैं उसका नोट्स बनाऊँगी पॉलिटी का। और आपको किसी भी का भी नोट्स मेरा देखना है, मैं कैसे बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसको शो करूँगी। और इसके बाद मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ मैथ, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक है। हालांकि मैं उस पर काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ उसको, बट अभी भी काफ़ी वीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 20 मिनट अपना प्रैक्टिस को देती हूँ, और उसके बाद क्वेश्चन भी लगाती हूँ और क्लास भी करती हूँ। तो लगभग 2 घंटे मेरे मैथ में लग जाते हैं। और अब होगी पढ़ाई की शुरुआत, तो ये मैं हिंदी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरी अभी दूसरी वीडियो है तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है अभी वीडियोस बनाने का, उस पर बोलने का। तो अगर कुछ भी आपको गलत लगता है तो प्लीज़ इग्नोर करें, और मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी आसान भी होती है और लगभग 50% तो हम सबको ही लगभग आती है। और अगर हम हिंदी से शुरुआत करते हैं तो 50% बाकी जो बची हुई है उसको तैयार करें तो हमारा एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें पढ़ने में भी मन लगता है। उसके बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट रखें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उसके बाद रीजनिंग के लिए टाइम दें, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक ही है, आसान है। मैथ से तो बहुत आसान है, तो रीजनिंग करना चाहिए दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से। और तीसरे नंबर पे फिर पॉलिटी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जीके में 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन सिर्फ पॉलिटी के ही 14-15 क्वेश्चन होंगे। तो थर्ड नंबर पे मैं रखूँगी पॉलिटी।
और फोर्थ नंबर पे मैं रखूँगी मैथ, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट में जब हमारी पकड़ बन जाएगी तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा और हम अच्छे से बाकी की तैयारी भी कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फोर्थ नंबर पे मैथ को रखूँगी। तो अगर आप पे टाइम है तो इसी के साथ साथ एक क्लास डेली मूल विधि की और नोट्स बनाते जाइए, और जब एग्ज़ाम पास में होगा तो हम उसका फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। और अगर टाइम नहीं है तो इन चार सब्जेक्टों पे पहले अच्छे से पकड़ बना के उसके बाद हम मूल विधि को कर सकते हैं, क्योंकि मूल विधि का भी काफ़ी वेटेज है। 7 से 8 क्वेश्चन तक मूल विधि से होते हैं, तो इसलिए हमें मूल विधि को भी पढ़ना पड़ेगा। बट इन चारों सब्जेक्ट को पहले पकड़ बनाने, अगर हमारे पास कम टाइम है तो पहले इनको हमें मजबूत करना चाहिए। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, और क्योंकि मेरा मैथ वीक है तो मैं मैथ को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ फ़िलहाल। और यहाँ मेरी हिंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट टॉपिक चल रहा है मेरा मुहावरे। इसके बाद मैं करूँगी रीजनिंग, और मुझे हिंदी का टारगेट पूरा करने में लगभग 1.25 से 1.5 घंटा तक लग जाता है। और अब होगी मेरी रीजनिंग स्टार्ट, और रीजनिंग का टारगेट पूरा करने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि नोट डाउन भी करना रहता है। और अगर क्वेश्चन तो जल्दी हो जाते हैं खैर रैंकिंग के, बाकी नोट्स बना रही हूँ तो मैं हर एक टॉपिक को एक अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, तो इसमें 1.5 घंटा मुझे लग जाता है। और यहाँ से शुरू हो गया मेरा मैथ, और यहाँ मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी कुछ टाइम, और उसके बाद क्लास लूँगी। क्लास में फ़ोन से ही लेती हूँ, तो उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम फ़ोन में क्लास चल रही होती है, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं ले पाती हूँ। और यहाँ मैथ का टारगेट कंप्लीट करके मैंने मूल विधि सबसे लास्ट में की थी, क्योंकि लग रहा था कि मूल विधि थोड़ी मैथ से आसान पड़ेगी, तो उसको लास्ट में करते हैं। तो इसलिए मैं पहले मैथ करने बैठ गई थी, तो अभी मैं मैथ कर रही हूँ। मैथ पे मेरा चल रहा है परसेंटेज वाला टॉपिक। तो सबसे पहले मैं मैथ के मेन चैप्टर फिनिश करूँगी। जैसे मेरा नंबर सिस्टम बड़ा चैप्टर है वो हो चुका है, और अभी मैं कर रही हूँ परसेंटेज। तो परसेंटेज के बाद मैं करूँगी प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट वगैरह। तो ये सब करने के बाद फिर जो कम इम्पोर्टेंट हैं फिर उनको मतलब करना शुरू करूँगी। और फ्रेंड्स, आपको भी मेरी तरह याद नहीं होता है तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं, क्योंकि पहले मुझे भी याद नहीं होता था और मैं बहुत परेशान थी, मतलब कई कई बार याद करती थी फिर याद ही नहीं होता था। तो क्यों, उसका एक रीज़न था क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है। तो उसका बस यही एक रीज़न था। तो मैं उसको किस तरह से आपको याद करना है वो उसके लिए भी टिप्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ मेरा सबसे लास्ट में मूल विधि शुरू हो गया है, तो एक चैप्टर का रिवीजन करूँगी मैं मूल विधि का, और बस इसके बाद मेरा टारगेट आज का पूरा हुआ।
So thank you so much for watching, and thank you. Bye bye. Take care, and please like, share, and subscribe.